इट्स 11:50 PM. सूरज इज ऑन हिज बेड एंजॉयिंग रील्स जस्ट एज यूजुअल उसके सोने से पहले। एंड उसके सडनली फ्रेंड का मैसेज आता है कि भाई आज रात 12 बजे का असाइनमेंट सबमिशन था, तूने किया क्या? उसके आंखें बड़े होते ही के स्टार्टर वो सरप्राइज होकर उसको पूछता है, भाई असाइनमेंट क्या था, मुझे भी बता, मुझे भी असाइनमेंट सबमिट करना है। एंड ही रिप्लाइज, भाई वो तो 2 घंटे का वीडियो लेक्चर था, वो स्किप नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट डे उसके ऊपर टेस्ट होने वाला था। वो उस फ्रेंड को गालियाँ देता है कि भाई पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर ही रिग्रेट्स हिज डे, ही रिग्रेट्स हिज डिसीजंस। तुमको लगता है सुरेश को उस रात नींद आई रहेगी? टू शॉक एवरीवन उसको नींद आई थी, बिकॉज वो तो उसके लिए रोज का काम हो गया है ना, अभी तो इसकी हैबिट है। लेकिन बिफोर स्लीपिंग ही ट्राइज टू कलेक्ट रिकलेक्ट कि उसने कौन सी एक्टिविटी में उसका टाइम वेस्ट हुआ है। वो तो इतने सारे घंटे जागा था, उसे याद भी था। उसने सुबह सुबह सोचा कि हाँ मुझे असाइनमेंट करना है, संडे का दिन असाइनमेंट करना है मुझे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो नहीं कर पाया? वो सोचने लगता है, यू नो, द बैड थिंग इज कि उसको याद भी नहीं आता कि उसने क्या किया उस दिन भर। उसको लगा उसने गेस किया क्या मोबाइल यूज़ किया रहेगा इसलिए वेस्ट हुआ। देन इट ट्राइज टू रिमेंबर कि मोबाइल में क्या किया उसने। एंड द वर्स्ट थिंग इज उसको याद भी नहीं आया कि उसने मोबाइल में क्या देखा। रील्स देखा रहेगा, एक रील तो याद रहेगा, नॉट अ सिंगल थिंग। उसका इंस्टाग्राम का ऐप ओपन करता है एंड इज वॉचेस हिज टाइम एंड ही फील्स डिप्रेस्ड। 6 hours इन टोटल जस्ट ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब छोड़ गए, बाकी चीज़ें छोड़ गए। दिस इज वॉट हैपन्स टू सुरेश। दिस वॉज समथिंग वॉट यूज टू हैपन विथ मी स्टार्टिंग में जब कॉलेज आया था। Today's topic is how to make, how to implement, and most importantly, how to consistently follow a routine. To be more specific, how to consistently follow a military routine. अभी तुम बोलोगे कि मिलिट्री जैसा क्यों करना, उतना एक्सट्रीम क्यों जाना है? दिस इज द रीजन यू आर नॉट गुड इनफ। दिस इज द रीजन यू विल ऑलवेज बी सुरेश। अगर तुम्हें कोई चीज़ फॉलो करना है, यू नेवर गो ऑन अ बेसिक लेवल। तुमको उसके ऊपर जाके ही सोचना पड़ेगा, तब जाके तुम बेसिक लेवल पे आओगे। ठीक है? दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर तुम लो लेवल को ही अगर तुम टारगेट बनाओगे, यू विल ऑलवेज अंडर शूट। तुम्हें ओवर शूट, तुम्हें सोचना है कि तुम 100 तक जाओगे तब जाके तुम 70 तक आओगे। दिस इज प्रैक्टिकलिटी। सो जैसे मैंने बोला कि दिस इज वॉट कीप्स हैपनिंग। एंड आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि आज तुमने दिन भर क्या किया? इफ यू वांट टू राइट अ बुक, समझ लो आज तुम्हें तुम्हारे होल डे के बारे में बुक लिखना है, तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी है, एंड यू वांट टू राइट। तुम उसमें क्या लिखोगे? आज तुमने क्या क्या किया? क्या वो पढ़ के किसी को अच्छा लगेगा? क्या वो पढ़ के कोई इंस्पायर होगा? क्या वो पढ़ के सोचेगा कि दिस इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन हिमसेल्फ, दिस इज अ प्रोडक्टिव पर्सन, दिस इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन? इमेजिन करो तुम्हारे कंटिन्यूसली 24/7 तुम्हारे पीछे कैमरा लगे एंड तुम्हारे बारे में एक मूवी बनने वाली है। डू यू थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मूवी? तुमको लगता है अगर किसी लड़की को ये पता रहता कि तुम 24/7 क्या करते हो, तुमको लगता है क्या वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड होगी? फॉर मोस्ट ऑफ अस जो ये वीडियो देख रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन पास्ट, दैट वॉज नॉट द केस। मोस्ट ऑफ अर टाइम वी स्पेंड, हमें याद भी नहीं रहता कि हम क्या करते हैं। हमें रियलाइज भी नहीं होता हम कहाँ पे वेस्ट कर रहे टाइम। जैसे मैंने बोला कि आज तुमने अराउंड 2 घंटा तो भी रील्स देखा रहेगा, तुम्हें एक भी रील याद है कि उसमें क्या डायलॉग्स थे, उसने कौन से कपड़े पहने थे, उसने रील में क्या था? कुछ उसमें वैल्यूएबल मिला तुम्हें? सो दिस इज वॉट कीप हैपनिंग when we don't have a routine, when we are just existing, when we are just surviving. So फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल स्टेप्स कि क्या करना है, रूटीन कैसे बनाना है, एक टाइम टेबल कैसे बनाना है। द स्कूल, ये जो स्कूल को इतना हम नीचा दिखाते हैं, है ना, एजुकेशन सिस्टम को। लेकिन स्कूल से अगर तुम्हें कोई एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है तो वो है कि हाउ टू फॉलो अ टाइम टेबल। ये हमें स्कूल से सीखना पड़ेगा। ये हमने हम
10 तक 12 तक हम ये फॉलो करते हैं, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। क्रिएट अ टाइम टेबल सच दैट कि तुम्हारे पास डिटेल एकदम टाइम टू टाइम तुमको क्या चीज़ करना है वो करना है, वो तुम्हें लिखना है। अभी मैं तुमको दिखा नहीं पाता क्योंकि मेरे ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल के नोट पैड में मैंने टाइम टेबल लिख रखा है मेरा, इन वेरी ऑटिस्टिक डिटेल्स। तुम्हें बिल्कुल एकदम डिटेल में कि भाई मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, इतने से इतने तक मुझे ब्रश करना, तुम्हें यहाँ तक लिखना पड़ेगा। दैट्स व्हेन विल यू विल गेट यूज टू इट। तुम उसको जब साइकोपैथ जैसे पढ़ोगे बार 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 बार, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ अभी मैं रूटीन पे आ रहा हूँ। तब तुम्हें वो तुम उससे यूज टू हो गए। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें फ्रेमवर्क ऐसे बनाना है कि तुम्हें एकदम डिटेल में एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़, अगर मैं यहाँ से घर से अगर जिम जा रहा हूँ तो घर से जिम जाने तक कितना टाइम लगता है मुझे, मैं बाइक से जा रहा हूँ पैदल जा रहा हूँ, तो उसको भी मुझे इंक्लूड करना है टाइम टेबल में, जितना डिटेल में हो सकता है उतना। फ्रॉम स्टार्ट टू द वेकिंग अप टू एंड टिल वी क्लोज योर फोन्स एंड वी गो टू स्लीप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि वेरी डिटेल्ड मैनर। सेकंड चीज़ कि मेक 2 to 3 एंकर पॉइंट्स। इसका मतलब है कि ऐसे एक्टिविटीज़ सोचो, ऐसे हैबिट्स सोचो जिनको तुम्हें हाईली प्रायोरिटाइज करना है, उनको हाई फोकस देना है। सो ऐसे एक्टिविटीज़ सोच के फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उनके बारे में सोचो कि उनको तुमको कहाँ पे प्लेस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी हाई प्रायोरिटी है, मुझे जल्दी उठना है सवेरे 5 बजे, तो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मार्क कर दूंगा, हाँ मुझे 5 बजे उठना है। अगर मुझे 3 बजे जिम जाना है ना, इफ़ मेरी कोई क्लासेस है, अगर मैं कॉलेज जाता हूँ स्कूल जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 to 3 अगर कॉलेज है, तो मैं 12 to 3 अगर मेरा कॉलेज है तो मैं 12 to 3 को मार्क करके रखूंगा। एंड अगर समझो मुझे बाद में जिम जाना है, अगर मुझे 5 बजे जिम जाना है तो मैं 5 बजे जिम को मार्क कर दूंगा पहले। उसके अराउंड में बाकी चीज़ें अपने इंक्लूड करूंगा। जैसे तुमने एनालॉजी सुनी होगी, जो कोई ऐसे जार रहता है, जार में इधर तुम्हारे पास एक बड़े बबल्स एंड स्मॉल बबल्स है, तो तुम बड़े बबल्स को पहले भरोगे, बड़े बॉल्स को पहले भरोगे, उसके बाद में जो छोटे बॉल्स है वो उनके बीच में आ जाएंगे, है ना, उनके बीच में जगह ले लेंगे। सो द बिग बबल्स, बिग बॉल्स आर योर बिग बॉल्स, सो बिग बॉल्स आर योर मेन एक्टिविटीज जो हाई प्रायोरिटी वाला है। सो स्मॉल एक्टिविटीज जो तुम्हारे लो प्रायोरिटी वाला है, जैसे तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, खाना बनाना है, कुछ भी है तुम्हें, जो कोई भी होमवर्क करना है, तो वो सारे तुम्हारे उसके अराउंड तुम उसको बनाना है। एंड द 3 मेन एक्टिविटीज जो तुमने सोचे है, दोज आर नॉन निगोशिएबल। तुम उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उसके टाइम को तुम उसके कहीं भी लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। दिस इज वॉट वी हैव टू कीप इन माइंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा बताओ, सो आई वेकअप एट 4:45, वो मेरा एक नो नेगोशिएबल पॉइंट है, तो मैं उसको फिक्स रखूंगा, मैं कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मैं 9 to 12 अगर मैंने समझा तो मुझे 9 to 12 मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करना है, मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, दिस एंड ऑल। सो मैं 9 to 12 सिर्फ वही करूंगा। एंड दिस इज नॉन निगोशिएबल, मैं 9 का 10 नहीं कर सकता और 12 का 1 नहीं कर सकता। इट इज़ समथिंग विच आई हैव टू स्टिक टू इट वेरी स्ट्रिक्टली। अगर मुझे 3 बजे जिम जाना है तो मैं 3 बजे ही जाऊंगा, 5 5 तक घर आना है तो 5 तक आ जाऊंगा। उसके जो बाकी की चीज़ें जो मैंने बोला लो प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ है, तुम्हें खाना बनाना है, तुम्हें बुक रीड करना है, नैप लेना है, दैट्स ओके, तुम उसको आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन द एंकर पॉइंट्स आर मेन इंपॉर्टेंट, बिग बॉल पॉइंट्स, इसको ध्यान रखो। थर्ड थिंग इज तुम उसको अभी चेंज मत करो बार बार। वेन यू मेक अ प्लान, वेन यू मेक अ टाइम टेबल, तुम उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज करना चाहोगे। ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है। तुम अगर 4 बजे उठना का अगर पहले तुमने लिखा है, तुमने सोचा है कि मैं 4 बजे उठूंगा एंड मैं 9:30 10 तक सो जाऊंगा, तो मैं कुछ देर बाद रियलाइज़ होगा कि मुझे 4 बजे नहीं, मुझे 5 बजे उठना सही लग रहा है। लेकिन डोंट डू दैट। एटलीस्ट फॉर अ होल मंथ, एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स वही प्लान को स्टिक करो जो तुमने पहली बार बनाया। दिस इज़ वॉट आई विल टेल। क्योंकि जब क्या होता है कि हम बार बार प्लान को चेंज करते हैं, वी गेट कन्फ्यूज। तुम अगर तुमको लगता है कि इतने जल्दी कन्फ्यूज क्यों हो जाएगा तुम्हारा दिमाग, लेकिन इट हैपन्स। तुम्हें रियलाइज नहीं होगा लेकिन इट हैपन्स। तुम फिर दोनों जगह से चीज़ें को बढ़ाना चालू करोगे, तुम 5 बजे उठ के 11 बजे सोना चालू कर दोगे। तुम अपने टाइम को फिक्स रखो, अपने टाइम टेबल को फिक्स रखो फॉर एटलीस्ट 1 to 2 months। इट विल सक, इट विल हॉरिबली सक, ये मैं 100% तुम्हें बोल दूँ, ये कोई आसान से होने वाली बात नहीं है। जब मैंने पहली बार टाइम टेबल बनाया था,
जब मैंने पहली बार मिलिट्री रूटीन फॉलो किया था, तब दोज 1 मंथ जब तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तुमको इसकी आदत नहीं है, द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस, तुम्हें बहुत सारे विचार आएंगे कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसे क्या होगा, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन दैट्स वेयर यू बिकम अ मैन। जब तुम तुम्हारे खुद के थॉट्स को ओवरकम करते हो, जब तुम्हें रियलाइज होता है कि नो, दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग फॉर माई ओन बेटरमेंट, दिस इज वी कॉल डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि हमें अभी पेन हो रहा है लेकिन द फ्यूचर सेल्फ विल अप्रिशिएट दिस पेन जो हमें अभी हो रहा है। दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। डिलेड डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट है। सो इट विल हॉरिबली सक, लेकिन तुम्हें इसको स्टिक करना है एज स्ट्रिक्टली एज यू कैन। चारों जगह तुम इसके पेपर्स लगा दो। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किया था, मेरे नोट पैड पे, मेरे वॉल पेपर पे, मेरे लैपटॉप पे, मेरे दीवारों पे, हर जगह मेरे टाइम टेबल ही लगा दो। दिस इज वॉट यू हैव टू डू। तुमको इस टाइप का लेवल का साइकोपैथ बनना पड़ेगा। तुम इसे लाइटली लेके नहीं कर सकते। इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तुम सिर्फ ऐसे सोच के एक बुक पे लिख दिया एंड तुम सोचोगे कि हाँ ऐसा ऐसा टाइम का, तुम इसको फॉलो नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस तुमको वो चारों जगह तुमको 24/7 दिखते रहना चाहिए कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या करना है, तुमको उसके ऑब्सेस होना पड़ेगा, साइकोपैथ बनना पड़ेगा, फिर जाके ये कुछ तुम कर पाओगे। इट्स नॉट ईजी, इट्स नेवर इजी, लेकिन इट्स बेटर देन द अल्टरनेटिव कि तुम तुम्हारे सारे डेज को वेस्ट करो। तुम्हारे एंड ऑफ द डे जैसे सूरज को रिग्रेट हुआ था कि उसने दिन भर क्या किया, वैसा ना करो। ये तुमको अभी हार्ड लगेगा, लेकिन व्हेन यू विल गेट यूज टू इट, तुमको इससे खुशी मिलेगी, तुमको इससे हैप्पीनेस मिलेगी कि हाँ मैंने अच्छा हुआ जो एक महीना जो पेन मिला मुझे, मैंने उससे गो थ्रू किया, है ना। ये मैंने कोट पढ़ा था कि द बैड थिंग, द डेंजरस पार्ट ऑफ नॉट हैविंग अ रूटीन इज नॉट दैट कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इज दैट कि तुम बिजी हो जाते हो। जैसे सूरज को लगा कि उसके पास टाइम ही नहीं है, उसका सारा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन उसने कहा किया पता ही नहीं चला। वो बिजी रहा अपने फोन में लगे रहने में, वो बिजी रहा बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्टेड होने में, गेम्स खेलने में। सो व्हेन यू डोंट हैव अ रूटीन, you fill your empty places with distractions, with addictions, जो कि फिर तुम्हारे जो मेन इंपॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी वाली टास्क है उसका भी समय खा लेता है, बिकॉज इट्स एन एडिक्शन। तुम्हारे ब्रेन को और चाहिए। लेकिन व्हेन यू मेक एन रूटीन, व्हेन यू मेक अ टाइम टेबल, तुम उसको जब मिलिट्री जैसे फॉलो करते हो, दैट्स व्हेन यू स्ट्रिक्ट योर माइंड, व्हेन यू ट्रेन योर माइंड कि हाँ मुझे ये ही करना है अभी ये टाइम पे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग इट्सेल्फ। जितने जल्दी तुम ये कर पाओगे उतना बेटर रहेगा। एक मैं जैसे टिप दिया कि चारों जगह लगा दो, तुम्हारे वॉलपेपर पे, तुम्हारे दीवारों पे, तुम तुम्हारे फैमिली वालों को बता दो कि हाँ मतलब ये टाइम से ये टाइम में मैं ये करूँगा। तुमको पता है द वन ऑफ द बेस्ट टिप क्या है ऐसी चीज़ें करने का, कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का, कि सबको बता दो। तुम्हारे फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मम्मी पापा, सबको बता दो कि हाँ मैं आज से ये कर रहा हूँ। जब तुम उनको बताओगे, दे विल कीप यू अकाउंटेबल। तुमको खुद अंदर से लगेगा कि अरे मैंने उनको बता दिया करके, अब तो करना ही पड़ेगा। इट्स अ वे, बट इट इज़ अ वे। तुमको वो कैसे ना कैसे तुमको करना ही है, अगर वो किसी भी तरह से हो, वो तुम्हारे ऊपर है। यू कैन फाइंड योर ओन वे। जैसे मेरे लिए काम किया कि मैंने वॉलपेपर पे, मेरे दीवारों पे हर जगह लगाया था, तब जाके ये काम किया। तुम तुम्हारे फैमिली में सबको बता दो, तुम तुम्हारी कोई नई मेथड ट्राई करो, लेकिन यू हैव टू वर्क इट आउट। तुमको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि तुम मिलिट्री रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि अभी फॉर स्टार्टिंग अगर तुमने आज से पहले नहीं किया है, तो मेक इट वेरी डिटेल्ड। तुम्हें ब्रश कितने बजे करना है, तुम्हें शावर कितने बजे करना है, तुम्हें ब्रेकफास्ट, जिम जाना, सब कुछ, पढ़ाई करना। लेटर ऑन जब तुम इससे यूज टू हो गए, तब तुम्हें अलार्म की भी ज़रूरत नहीं रहेगी उठने के लिए। जैसे तुमने सुना रहेगा कि मिलिट्री वालों को अलार्म की ज़रूरत नहीं रहती, वो तो अपने आप उठ जाते हैं। फिर उनको इंटरनल क्लॉक रहता है। यू हैव टू बिल्ड दैट इंटरनल क्लॉक। अपना बिल्ड होगा बाय डूइंग दिस रिपीटेडली फॉर मंथ्स फॉर ईयर्स। तब जाके तुम इसको थोड़ा लाइट ले सकते हो, बिकॉज देन योर माइंड इज ट्रेन। तब तुम चाह कर भी तुम कोई बैड हैबिट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा दिमाग ट्रेंड है कि तुम्हें
मेडिटेट करना है इतने से इतने, अगर तुम्हें ना जिम जाना है इतने से इतने, तो तुम्हारे दिमाग में वो फिक्स्ड रहेगा। इट्स योर बायोलॉजिकल साइकिल, तुम्हारे साइकिल वो फिक्स्ड है अभी। देन यू कैन स्लैक अ लिटिल बिट कि तुम ब्रश के टाइमिंग को नहीं लिख सकते है ना, तुम बस जो मेन चीज़ें हैं उतने डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन तुम्हारे एंकर पॉइंट्स है उसको लिखो, एंड देन यू विल बी फ्री। एक टिप दूंगा मैं इसके बाद कि इनकॉर्पोरेट नैप टाइम्स। अभी मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया हो कि इट्स साइंटिफिक बैक्ड अप कि जब तुम ऐसे नैप टाइम्स लेते हो इन बिटवीन योर डे, इट इंकरेजेस योर मूड फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। मैंने इसको फॉलो करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने रिकॉर्ड्स वीडियो रिकॉर्ड किया, एंड फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके बाद जिम जाना है, सो टेक अ क्विक नैप। तुम तुम्हारे हिसाब से देखो तुमको कितना सही लगता है। अभी ऑब्वियसली तुमको 15 घंटे नहीं लेने का है, तुमको 1 घंटा नहीं लेना है, तुमको कीप नैप एज शॉर्ट एज पॉसिबल। मैंने स्टार्टिंग में जब नैप्स लेना चालू किया था तब मैंने 20 मिनट्स का किया था, एंड इट्स हार्ड वायर्ड इन माई ब्रेन नाउ। अगर मैं अभी आधा घंटा सोने का भी ट्राई करता हूँ, मैं 20 मिनट में उठ जाता हूँ, एंड आई फील रिफ्रेश्ड, आई फील फ्रेश कि मैं अभी, हाँ मैं अभी वर्कआउट करने वाला वर्क। मैं वो मोड से, तुमको मोड्स चेंज करना है, कंटेंट मोड से वर्कआउट मोड, तो तुम्हें वो शिफ्ट करना आना चाहिए। और उसके लिए जैसे मैंने बोला टिप इज अ नैप, तो उसको बीच बीच में इनकॉपरेट करो। तुम कॉलेज से घर आए, तुमको अभी जिम जाना है वर्कआउट करने के लिए, टेक अ 20 मिनट नैप। इट्स वेरी हेल्पफुल, तुम इसको ट्राई करो और ऐसे बार बार करो। जैसे मैंने बोला कि मैं 20 मिनट्स का करता था, तो इट्स हार्ड वर्ड ना हो, अभी मुझे अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं है, मैं 20 मिनट में उठ जाता हूँ अपने आप। सो दिस इज वॉट हैपन्स वेन वी कीप एन मिलिट्री रूटीन। अपने आप होने लगती है चीज़ें, एंड यू विल, द फ्यूचर यू विल अप्रिशिएट दिस। अगर तुमने वीडियो अब तक देखी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट योर सेल्फ। खुद के लिए तुम ऐसे ताली बजा सकते हो, जो बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं ना, खुद के ऐसे पीठ पे पैर दो, तालियां बजा खुद के लिए। यू कैन डू दैट क्योंकि तुमने, रैदर देन फॉलोइंग एनी रैंडम यूट्यूबर जो सिर्फ व्यूज़ के लिए बातें करता है, रैदर देन वॉचिंग अ वीडियो जो डोपामिन से भरा हुआ है, जो तुम्हें वो बताते हैं जो तुम्हें सुनना है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स वही करते हैं ना, जो तुम्हें सुनना है वो तुम्हें वही बातें बता देते हैं ताकि वो उनको वैलिडेट करें, ताकि तुम उनको वैलिडेट करो। लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट कि तुमने इतना रॉ, इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियो देखा है यहाँ तक। एंड इफ़ यू वांट टू गेट मोर डीप इनटू दिस कि मैंने ऐसा एग्जैक्टली कैसे किया, मैंने डिसिप्लिन एंड फोकस पे इतना काम कैसे किया आज तक फ्रॉम ईयर्स, तो ऐसे ही सिमिलर चीज़ है, ऐसी काफ़ी और टिप्स एंड ट्रिक्स, ऐसी काफ़ी, इसको डिटेल में इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये सारा मैंने अपने कोर्स में डाला हुआ है। दिस कोर्स इज समथिंग विच आई वर्कड ऑन रिलीजियसली, मतलब इसके बारे में मैंने काफ़ी सोचा है कि अब तक इतने सालों तक मैंने क्या क्या सीखा है वो सारा मैं कोर्स में डालता हूँ, टू बिल्ड दिस मिलिट्री लाइक डिसिप्लिन एंड फोकस। सो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, ये मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन check it out। तुमको अगर सही लगा, इफ़ यू हैव मीन्स टू बाई इट, यू कैन बाई इट। एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी, तुमको कुछ हेल्पफुल लगा, तो इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, अगर कोई तुम्हें नई चीज़ के बारे में जानना है, नई चीज़ के बारे में टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, कुछ भी हो, यू कैन कमेंट दैट टॉपिक। थैंक यू।